हॉरर नरेशन चैनल पर आपको मिलती है रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरीज। अगर आपको डर से प्यार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की कहानी एक पुराने काले मंदिर के रहस्य पर आधारित है। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात इस मंदिर में बिताई थी। क्या आप हिम्मत रखते हैं इस कहानी को सुनने की? रितेश, सौरभ और अंकुर 3 जिगरी दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। छुट्टियों में वे किसी नई जगह घूमने का प्लान बनाते और वहां छुपी कहानियां खोजने की कोशिश करते। इस बार उन्होंने गांव के पास वाले जंगल की ओर रुख किया। उस जंगल में एक रहस्यमय काला मंदिर था, जिसके बारे में गांव वालों ने कई कहानियां सुनाई थी। कहा जाता था कि यह मंदिर एक प्राचीन देवता को समर्पित था, जिसे इंसानी बलि की जरूरत थी। जब आखिरी बलि रोकने की कोशिश हुई तो पुजारी ने मंदिर को श्राप दे दिया। तब से वहां कोई नहीं गया। तीनों दोस्तों ने इन कहानियों को मजाक समझा। उन्हें लगा गांव वाले ऐसी बातें बस डराने के लिए करते हैं। गर्मी की एक दोपहर वो तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। घंटों तक घने पेड़ों और पथरीले रास्तों के बीच चलने के बाद आखिरकार उन्हें काले पत्थर का वो मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें काली और जली हुई लग रही थी। चारों तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। भाई, यहां तो कोई भूतों की फिल्म की शूटिंग कर सकता है, सौरभ ने हंसते हुए कहा। लेकिन रितेश को कुछ अजीब महसूस हुआ। मंदिर का माहौल अलग था, जैसे वो जिंदा हो। वे मंदिर के अंदर गए। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे, सर्प, आंखें और इंसानी आकृतियां। बीचों बीच एक टूटा हुआ वेदी, ऑल्टर था, जिस पर खून के पुराने धब्बे थे। सौरभ ने मजाक में कहा, लगता है यहां कोई बलि चढ़ाई गई थी। अब किसकी बारी है? तभी उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो कोई बाहरी आवाज नहीं थी, वो उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। आओ, मेरे पास आओ। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। ये तुमने भी सुना? रितेश ने कांपती आवाज में पूछा। हां, अंकुर ने कहा, पर यह आवाज कहां से आ रही है? डर के बावजूद वे मंदिर के अंदर रुक गए। हम रात भर यही रुकेंगे, साबित करेंगे कि यह सब बकवास है, सौरभ ने कहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल और डरावना हो गया। मंदिर के बाहर हवा के झोंके तेज हो रहे थे, लेकिन अंदर सब कुछ खामोश था। तभी अचानक सौरभ गायब हो गया। सौरभ, सौरभ कहाँ हो? रितेश और अंकुर ने चिल्लाकर उसे ढूंढने की कोशिश की। वेदी के पास उन्हें सौरभ का बैग मिला, लेकिन वो खुद वहां नहीं था। तभी वेदी पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रितेश और अंकुर ने देखा कि दीवारों के प्रतीक हिलने लगे। वो प्रतीक अब जीवित लग रहे थे, जैसे किसी प्राचीन देवता को बुलाने का प्रयास हो रहा हो। तुम यहां नहीं बचोगे। उनके दिमाग में वही गहरी गूंजती आवाज वापस आ गई। अचानक सौरभ दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद थी और वो बेमतलब बड़बड़ा रहा था। वो भूखा है, उसे बलि चाहिए। रितेश और अंकुर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी अनजानी ताकत से छूटकर वेदी की ओर भागा। रितेश को समझ आ गया कि अगर वो वहां और रुके तो उनकी जान भी खतरे में है। भागो, उसने अंकुर से कहा। दोनों ने मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मंदिर की दीवारें बंद हो रही थी। हर कोने से वो अजीब फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। आखिरकार किसी तरह वो बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर मंदिर की ओर देखा, मंदिर गायब हो चुका था। सौरभ फिर कभी नहीं मिला। रितेश और अंकुर वापस गांव आए। उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन रितेश को आज भी कभी कभी रात में वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। तो दोस्तों,
ये थी काले मंदिर का रहस्य की कहानी। क्या आप ऐसी किसी जगह पर गए हैं जहां अजीब चीजें हुई हों? क्या आप ऐसी किसी घटना का हिस्सा रहे हैं? अपनी डरावनी कहानी हमें ईमेल करें। और याद रखें, अगर आप ऐसी जगह जाते हैं तो जो देखा न जाए उसे छेड़ने की कोशिश न करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें